युक्ति युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग। मैं वंचक शिक्षण संस्थान से द मोहित श्रीवास्तव इस कक्षा में यूजीसी नेट जेआरएफ का इकाई 6 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क करने जा रहा हूं। मैं यहां पर यह बताऊंगा कि इस इकाई में यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या है। मैं यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ, यह सब एक ओवरव्यू कक्षा होगा जिसमें मैं पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा और इसे विस्तृत तौर पे पढ़ने के लिए आपको वंचक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना होगा। तो मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क का। मैंने इससे पहले की कक्षा में जो इकाई 5 था उसमें मैंने बात किया था मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड का। वहाँ पर हमने बात किया था रीजनिंग का। ये अगला रीजनिंग का इकाई है। मैंने वहाँ पर भी बोला था कि रीजनिंग के लगभग 1.5 इकाई अर्थात 8 प्रश्न 5 एक इकाई से और 3 मैथ वाली इकाई से पूछे जाएंगे। वो वाला जो रीजनिंग था वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, वहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग के पाठ्यक्रम थे। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। तो इस इकाई में हमें देखना है कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लॉजिकल का मतलब क्या है। रीजनिंग का मतलब तो हमने पिछले इकाई में भी देखा था कि तर्क होता है। लॉजिकल का मतलब होता है जब हम किसी लॉजिक के आधार पे, जब हम किसी तथ्य के आधार पे, किसी कारण के आधार पे जब हम बात करते हैं, किसी थॉट के आधार पे, किसी विचार के आधार पे जब हम तर्क लगाने की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, तो वही लॉजिकल रीजनिंग होता है। और वही सारा कुछ इसमें पूछे जाएंगे और वही सारा कुछ इस लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क का पाठ्यक्रम होगा यूजीसी नेट और जेआरएफ का। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं एक ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर। इसके विस्तृत पढ़ाई के लिए आपको वंचक शिक्षण संस्थान से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना होगा। तो मैं इस ओवरव्यू कक्षा में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें आर्गुमेंट की बात होगी कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं जो कि प्रूव्ड नहीं होते हैं, जो कि सत्यापित नहीं होते हैं कि वो सही है या गलत है, लेकिन जब एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होते हैं तो उसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट में प्रेमाइस आता है। प्रेमाइस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो आर्गुमेंट में कही जा रही हैं लेकिन वो सही है या नहीं है, ये हमें मान लेना होता है कि वो सही है। कंक्लूजन अगला टॉपिक है जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। इसके अलावा हम लोग को देखने हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कितने तरह के होते हैं, जिसमें दो होते हैं, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट, एक इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ जब वंचक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, किसी एक माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी। फिर प्रोपोजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं प्रोपोजिशन के, एक ए होता है, एक ई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है। ये ए ई आई ओ क्या होता है, इसे हमें इसमें देखने होंगे। किसे यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं, किसे यूनिवर्सल निगेटिव कहते हैं, ये प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के बाद हमें इन्फेरेंस देखने हैं। इन्फेरेंस के कितने प्रकार होते हैं ये भी हमें देखने हैं। इमीडिएट इन्फेरेंस होते हैं, मीडिएट इन्फेरेंस होते हैं, ये सब तरह के इन्फेरेंस होते हैं। फिर हमें देखना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है और इसे रीजनिंग के तौर पे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से फिगर इसमें यूज होते हैं, कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी रीजनिंग का वेन डायग्राम के माध्यम से, ये सारा कुछ देखना है। फिर हमें देखना है लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज। फैलेसीज का मतलब है कौन कौन सी त्रुटियां, कौन कौन सी गलतियां हो सकती है रीजनिंग में, वो सारा कुछ हमें फैलेसीज में देखना है, जिसमें फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज वगैरह आता है। इसके बाद हमें लैंग्वेज देखना है, भाषा, वो कौन कौन सी भाषा है जो हमें लॉजिकल रीजनिंग के दौरान यूज किया जाता है या हम लोग करते हैं। फिर कैनोटेशन, डिनोटेशन, ये एक शब्द है जो हमें यहाँ पे समझने होंगे कि कैनोटेशन किसे कहते हैं, डिनोटेशन किसे कहते हैं, ये सारा कुछ आएगा लॉजिकल रीजनिंग में। फिर अगला जो हिस्सा है इस पाठ्यक्रम का वो है एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, एनालॉगी को हमको देखने हैं कि एनालॉगी का मतलब क्या होता है, उसमें वर्ड एनालॉगी क्या होता है, अल्फाबेट एनालॉगी क्या होता है,
ये सारा कुछ हमें एनालॉजी के माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग में देखने हैं। इसके बाद हमें और अलग अलग जो है असर्शन और रीजन, क्या क्या असर्शन और रीजन मतलब कथन क्या है, कथन के कारण क्या है, फिर उन दोनों में क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं, ये सारा कुछ हमें इसमें देखना है। फिर हमें स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स देखने हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन देखने हैं। ये सारा कुछ इस लॉजिकल रीजनिंग के पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। फिर हमें स्टेटमेंट एजम्पशन देखने हैं, स्टेटमेंट और फोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या क्या करने हैं ये देखने हैं। फिर हमें इंडियन लॉजिक देखना है, भारतीय युक्ति युक्त तर्क, भारतीय युक्ति देखना है, भारतीय लॉजिक देखना है, इंडियन लॉजिक देखना है। इसमें प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है, उपमान प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण क्या होता है, अर्थपति प्रमाण क्या होता है, अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है, ये सारा कुछ देखना है। और इसके अलावा हमें व्याप्ति और हेतु भाषाज, ये सारा कुछ देखना है। यही हमारे युक्ति युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए पाठ्यक्रम है। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए और यही सारा कुछ जो है इस यूजीसी नेट और जेआरएफ के पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा में। धन्यवाद।